वीडियो में हम पाइथागोरस थ्योरम को पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव कर रहे हैं, जो कि क्लास 10 का है और बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत VVI इम्पोर्टेंट है। ये 5 नंबर बिहार बोर्ड में हमेशा आता है। एक क्वेश्चन 5 प्रमेय हमेशा एक 5 नंबर का पूछता ही है। या तो ऐसे समरूपता प्रमेय पूछे, या तो पाइथागोरस प्रमेय पूछे, या तो थेल्स प्रमेय पूछे, लेकिन हमेशा पूछता ही गारंटी है कि 5 नंबर पूछेगा। तो मैं इसको सिद्ध करता हूँ, ठीक है। तो सिद्ध करने से पहले मैंने क्या दिया हुआ है दिया है कि एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ये दिया हुआ है कि क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। ये त्रिभुज ए है, ये एंगल ए, ये बी है, ये सी है। ये दिया हुआ है त्रिभुज, ठीक है। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। ये हमको दिया हुआ है। हमको प्रूफ करना है कि कर्ण का वर्ग। हमको क्या सिद्ध करना है, तो लिखना पड़ेगा ना, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कर्ण का वर्ग मतलब AC का स्क्वायर अन्य दो भुजा AB और BC, अन्य दो भुजा AB का स्क्वायर और BC के स्क्वायर के बराबर है। ये हमको प्रूफ करना है, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर है, ये प्रूफ करना है। तो किसी भी प्रमेय में एक पर रचना लगता है। रचना का मतलब कुछ हम इसमें हम ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे या कुछ बनाएंगे, उसको कंस्ट्रक्शन करेंगे, तभी होगा प्रूफ, नहीं तो नहीं होगा प्रूफ। प्रमेय में यही खास बात है। तो हम यहाँ पर रचना करते हैं। ये दिए हुए त्रिभुज में रचना हम ये करते हैं कि B से AC पर लंब डालते हैं, B से AC पर लंब डालते हैं D पॉइंट तक, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा कि BD लंब डाला मैंने AC पर, ठीक है। ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रमाण लिखेंगे कि मतलब सबूत क्या है जिसके कारण ये होता कर्ण का वर्ग और अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। इसके लिए सबूत देना पड़ेगा ना, हम ऐसे कैसे मान लेंगे। तो इसके लिए सबूत देना पड़ेगा। तो हम सबूत लिख रहे हैं, इसीलिए मैंने प्रमाण लिखा हूँ, ठीक है। तो प्रमाण में मैं क्या लिखूँगा कि एक त्रिभुज होगा, त्रिभुज ABD, ये वाला त्रिभुज ABD, छोटा त्रिभुज ABD, ठीक है। और एक बड़ा त्रिभुज लेंगे एंड त्रिभुज ABC। तो हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ABD और बड़ा त्रिभुज ABC में ए जो एंगल है, ये ए एंगल दोनों में कॉमन है। ए एंगल ABD में भी ए एंगल है, ABC में भी ए एंगल, तो ए एंगल दोनों में कॉमन है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। जो एंगल है ये किस कारण से हुआ, तो उभयनिष्ठ कोण है। क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। हमको सबूत देना पड़ेगा ना कि कहाँ से कैसे बराबर कैसे हो गया, दोनों ए बराबर है। तो कोई भी, जैसे कि ये 30 डिग्री का है एंगल है, तो ये भी तो 30 डिग्री का होगा। तो ये हो गया। और दूसरा क्या है कि एंगल जो है, एंगल इसमें एंगल D वाला ADB, एंगल ADB जो कि 90 डिग्री है। इसमें एंगल ABC कौन दिया हुआ है ना, एंगल B बराबर 90 डिग्री है, मतलब एंगल B बराबर 90 डिग्री है। प्रत्येक कोण क्या है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। प्रत्येक कोण जो है लिखना पड़ेगा बगल में प्रूफ के लिए, नहीं तो नंबर काट लेगा एग्जामिनर। तो यहाँ पर प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री हो गया, ठीक। तो जब 90 डिग्री हो गया तो मैंने प्रमेय में बताया था, वो उप प्रमेय में बताया था कि दोनों एंगल है, एंगल दो एंगल हो गया। तो उप प्रमेय से क्या होता है, ए मतलब एंगल समरूपता उप प्रमेय, एंगल समरूपता उप प्रमेय। इससे क्या हो गया, एंगल समरूपता उप प्रमेय से त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज। देखो ए एंगल किसके बराबर है, ए एंगल से, तो ए एंगल और जो D यहाँ पर 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर हमको अंतिम में B रखेंगे तभी ना 90 डिग्री होगा। अब बच गया क्या, बड़ा त्रिभुज में क्या बचेगा, C। तो यहाँ पर C आ जाएगा, ठीक। तो ये समरूप हो गया है ना, किससे, तो ए समरूपता प्रमेय से।
तो जब दो त्रिभुज समरूप रहता है तो उसका संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हम वही भुजा लेंगे जो कि हमको ए बी लाया और बी सी लाए, है ना। इस बात को ध्यान रखो। तो देखो ए बी इसमें है तो ए बी लिखेंगे, इसका पहले ए बी लिखें तो इस ए बी के कोरस्पोंडिंग क्या ए सी, तो ए सी नीचे लिखेंगे। इस बात को ध्यान रखो बराबर। अब देखो सबसे पहले हम इस त्रिभुज से ले रहे हैं ऊपर में, उसके बाद नीचे वाला नीचे ले रहे हैं दूसरे त्रिभुज से। इस बात को ध्यान रखो। तो अब ये इधर भी हम जब दाएं तरफ लिखेंगे तो पहले हम इस त्रिभुज से लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले इसी त्रिभुज से इधर बाएं तरफ लिखा था ऊपर में। तो इस त्रिभुज से लेंगे कौन सा, हमको ए डी लेंगे, ए डी, ए और डी, है ना, ए डी लेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर से हमको ए बी स्क्वायर करना है, तो ए बी स्क्वायर देखो क्या है, ए या बी, तो यहाँ पर हम ए डी लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ए डी बटे और ए बी हो जाएगा। इस ए डी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ए बी, है ना। तो ए बी मैंने पहले ए डी इस त्रिभुज से लिया हूँ, क्यों, क्योंकि बाएं तरफ मैंने पहले इस त्रिभुज से लिया था ए बी, इसीलिए हमें इधर पहले लेना पड़ेगा ए डी, उसके बाद इधर है ए बी। अब देखो तिरछी गुना करो, इसको गुना करेंगे तो नीचे लिखेंगे ये क्या होता, समानुपाती होता है, समरूप, है ना। समरूप त्रिभुज के भुजा क्या होता है, समानुपाती भुजा हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए बी के स्क्वायर बराबर होगा ए डी इंटू ए सी। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक इसी प्रकार से प्रूफ किया जा सकता है कि त्रिभुज, अब छोटा त्रिभुज है, इसमें दो त्रिभुज बना था ना, एक त्रिभुज ये होगा बी सी डी, ये छोटा वाला, इस बात को ध्यान रखो, छोटा वाला बी सी डी और फिर बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी। तो दोनों क्या होगा, समरूपता होगा, समरूप होगा। ये भी उसी तरह से इसमें क्या होगा, त्रिभुज बी सी डी एंड त्रिभुज ए बी सी में इसमें देखो सी एंगल कॉमन है, तो सी एंगल दोनों कॉमन होगा तो उभयनिष्ठ हो जाएगा। इसी प्रकार से हम प्रूफ कर सकते हैं, उभयनिष्ठ हो जाएगा। उभयनिष्ठ कोण है। और दूसरा कोण क्या होगा, इसमें जो डी वाला 90 डिग्री है तो कोण डी बराबर है, इसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। तो ये भी क्या है, त्रिभुज बी सी डी समरूप हो जाएगा। त्रिभुज देखो डी वाला कोण 90 डिग्री है तो डी वाला अंतिम आएगा, इसके क्या होगा, बी अंतिम में आएगा। इस बात को ध्यान रखो, बी हो गया। अब देखो सी दोनों में, इसमें भी सी है तो सी में दोनों कॉमन एंगल बराबर था ना, सी, तो सी अगर इसमें बीच है तो बीच में लिखना पड़ेगा। ठीक, अब बच गया क्या, ए, तो ए एंगल, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, ए प्रमेय से, समरूपता प्रमेय से, उपप्रमेय से क्या हो गया, समान सर्वांग समरूप हो गया दोनों त्रिभुज। तो हम समीकरण 1, इस बात को ध्यान रखो, समीकरण 1 का जो है उसको हम यूज करेंगे अगले पेज में। ठीक है, तो हम आगे पेज लिखते हैं, अगले पेज में, यहाँ पर जगह नहीं है। तो वहाँ पर मैंने प्रूफ किया था ना, त्रिभुज बी सी डी समरूप है। त्रिभुज जो डी एंगल तो उसके बराबर क्या था, बी था, सी कॉमन है और ए, ये समरूप था। तो समरूप है तो इसके संगत भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। तो इस केस में हमको सी डी लेना पड़ेगा, है ना, सी डी लेंगे तभी होगा। तो इसमें से सी डी हो रहा है अंतिम के 2 लेटर, तो इसमें भी अंतिम के 2 लेटर लेंगे। तो सी डी मतलब डी सी बटे बी सी। ठीक है, ये हो गया, बराबर होगा। अब हम लेंगे कौन सा, इधर से हम बी डी लेंगे। ठीक है, बी डी, तो इधर होगा ए बी हो जाएगा। ठीक है, या हमको इधर से हमको बी सी करेंगे तो इधर से ए सी होगा, हमको इधर से बी सी ले लेते हैं। ठीक है, बी सी, तो जब बी सी लेंगे, बी सी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ए सी होगा, तो यहाँ पर ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम तिरछी गुना करते हैं, तिरछी गुना करेंगे तो क्या होगा, बी सी स्क्वायर बराबर डी सी गुना ए सी, तो डी सी गुना ए सी। ये क्या समानुपाती भुजा हुआ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो, दाएं तरफ लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर काट लेगा एग्जामिनर कि किस कारण से हुआ है। और ये समरूप किस कारण से हुआ, ए समरूपता उपप्रमेय से, मैंने उधर लिख दिया था, ए समरूपता उपप्रमेय से, है ना, उपप्रमेय से ये समानुपाती भुजा हो गया। ठीक है, अब ये समीकरण 2 हो गया और समीकरण 1 में था
समीकरण 1 में भी लिखा हुआ था उधर कि ए बी स्क्वायर बराबर था ए डी इंटू ए सी, ये समीकरण 1 में था। तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 एंड समीकरण 2। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस बात को ध्यान रखो, ए बी स्क्वायर, इधर क्या होगा ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी। तो ए सी कॉमन है तो ए सी हम कॉमन ले लेंगे, इधर क्या होगा ए डी, इधर प्लस में डी सी। तो अब हम देखते हैं त्रिभुज मैंने जो बनाया था मैंने जो त्रिभुज बनाया था इस तरह से था, यहाँ पर ये डी था, तो ए डी और प्लस डी सी, तो ए डी और प्लस डी सी करेंगे तो पूरा पूरी ए सी आ जाएगा ना, ए डी और प्लस डी सी, तो ए सी आ जाएगा, मतलब ए सी इंटू ये भी ए सी, तो ए सी इंटू ए सी क्या होगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरा प्रूफ हो गया कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो ये मेरा प्रूफ हो चुका है, इसी ही कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ये 5 नंबर के आता है बिहार बोर्ड एग्जाम में, हमेशा अक्सर आता है इस तरह का क्वेश्चन। तो अब हम इसका विलोम प्रूफ करते हैं, पाइथागोरस के विलोम प्रूफ करते हैं। अगले पेज पर यहाँ पर जगह नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम में कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है और इस प्रकार त्रिभुज दिया हुआ है कि उसका एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है ना। क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में एक भुजा इस तरह है, ए सी का स्क्वायर है जो कि ए बी स्क्वायर और प्लस बी ए सी स्क्वायर है, 2 अन्य भुजा के बराबर है, ये वर्गों के योग के बराबर है। तो हमको प्रूफ करना है सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज है। तो कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज कब होता है, जब उसका किसी एक एंगल 90 डिग्री होगा तभी ना होगा ये। तो 90 डिग्री कब होगा, तो हम वही प्रूफ करेंगे। तो हमको सिद्ध करना है कि एक एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो AC भुजा बड़ा है ना, तो AC के सामने का भुजा बी, एंगल B बराबर 90 डिग्री हमको प्रूफ करना है ना, तभी ना होगा कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, तभी ये प्रूफ होगा, अदरवाइज तो नहीं प्रूफ होगा, है ना। तो हम रचना यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ भी रचना करना पड़ेगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं। रचना में क्या करेंगे, यहाँ भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री डी होगा, ठीक है। तो मैंने जो प्रीवियस प्रमेय में बताया था तो मैंने वहाँ समरूप करके दिखाया था, यहाँ भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा लंबा करेंगे तो नंबर ज़्यादा मिलेगा। अक्सर ये होता है कि जो ये जो एंगल ए है, ठीक है, वो एंगल इसके बराबर होता है, इधर छोटा वाला ये BDBC के बराबर था। मान लो इसको नाम 1 दे दिए हैं, इसको 2 नाम दे दिए हैं, तो हमेशा क्या होगा कि त्रिभुज ABD छोटा वाला में, ठीक है, त्रिभुज ABD एंड त्रिभुज छोटा वाला में BCD में कि जो एंगल A बराबर एंगल 2 होता है, इस बात को ध्यान रखो कि इसका A एंगल इसके B एंगल के बराबर होता है, और इसका ये 3 एंगल इधर वाला, इधर छोटा वाला, इस बात को ध्यान, इसके C एंगल के बराबर होता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, है ना। और एंगल 3 बराबर एंगल 4 होता है, ठीक है। दोनों ये कैसे होता है कि सब मैंने प्रूफ किया था, यहाँ भी करना चाहिए लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसे कर सकते हो कि कैसे हुआ था, ठीक है। अब कैसे हुआ था ये भी हम बता देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया है, ठीक है, कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज। एक ए एंगल कौन सा है, एक वाला है, तो एक वाला कौन है, बी है, तो बी मतलब बी वाला,
बी एंगल, तो यहाँ पर हम ए वाला बी लिखेंगे, ठीक है। और इधर का बी एंगल इसके सी एंगल के बराबर है, तो इसका बी एंगल इसके सी के बराबर, सी और डी तो 90 डिग्री है, ये है। तो ये क्या हुआ, ए समरूपता प्रमेय से, ए समरूपता उपप्रमेय से क्या हो गया, समरूप हो गया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो। और कैसे बराबर होता है तो इसको हम बता सकते हैं, लेकिन हम इसको हम यहाँ पर शॉर्टकट में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज जब समरूप हो गया, छोटा छोटा जो दोनों त्रिभुज है वो ए समरूपता ऊपर में से समरूप हो गया, तो हम लिख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखो, बी डी वाला हम लिखेंगे। तो बी डी इधर बाएं तरफ से लिए तो इसके कोरस्पोंडिंग क्या हुआ, सी डी। तो बी डी बटे सी डी, क्योंकि समरूप त्रिभुज के भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है, तो बी डी बटे सी डी हो गया। और हमें क्या करना है कि ए डी के कोरस्पोंडिंग क्या होगा, ए डी के कोरस्पोंडिंग होगा बी डी, ठीक है। ए डी के कोरस्पोंडिंग क्या होगा, बी डी। तो यहाँ भी हमको बी डी करना है किसी तरह से हर हाल में। तो बी डी कब होगा, इधर नीचे में बी डी आना चाहिए, तो नीचे में बी डी कब होगा, तो फिर लिखेंगे ए डी, ये इधर ए डी हो गया, इधर बी डी हो जाएगा उसके कोरस्पोंडिंग, तो इधर बी डी हो गया, ठीक। तो क्या कैसे होता है कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है। तो बी डी गुना बी डी क्या है, बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू क्या होगा, डी सी। ये समीकरण 1 हो गया। ये हम इसलिए लिख रहे हैं कि इसका ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। हम इसलिए मैंने सबसे पहले इसी को मैंने निकाल दिया हूँ, इस बात को ध्यान रखो। अब हम क्या करते हैं, अब हम त्रिभुज में त्रिभुज छोटा वाला है, एक छोटा त्रिभुज ए बी डी ले लिया हूँ और एक बड़ा त्रिभुज ए बी सी ले लिया हूँ, ठीक है। और मैंने ये पिछला प्रमेय में मैंने प्रूफ किया था कि दोनों क्या है, समरूप है, ठीक है। तो यहाँ भी हम दिखा देते हैं कि कैसे समरूप है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो ये जो मैंने निकाला हूँ इसी से भी हम कर सकता हूँ कि कंडीशन कैसे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से तो अब हम देखो क्या करेंगे कि एक त्रिभुज ए बी डी जो है वो भी 90 डिग्री का है, समकोण त्रिभुज है, तो हम इसमें भी अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस प्रमेय। और छोटा वाला एक दूसरा त्रिभुज क्या है, बी सी डी है, तो उसमें भी हम अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि दोनों में 90 डिग्री बन रहा है ना। मैंने रचना किया ना, परपेंडिकुलर डाला हूँ ना, यहाँ पर मैंने रचना किया हूँ, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है ना ए बी डी, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और इसमें भी सी बी डी, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो दोनों में हम लगाते हैं, ठीक है। तो जब हम लगाएंगे, यहाँ भी मैंने बना देता हूँ ताकि दिखे, थोड़ा साफ से दिखे, इसलिए ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ए हो गया। नहीं दिखेगा तो फिर बनाने में दिक्कत होगा ना, इस तरह से। तो हम त्रिभुज ए बी डी में कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी का स्क्वायर कर रहे हैं, है ना। त्रिभुज ए बी डी में ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने भुजा ए बी का स्क्वायर करेंगे, है ना। 90 डिग्री के सामने की भुजा होता, तो ए बी का स्क्वायर क्या होगा, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक इसी प्रकार छोटा वाला त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में क्या होगा, 90 डिग्री ये कौन है, तो इसके सामने वाला बी सी के स्क्वायर होगा। तो बी सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी सी के स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो हम समीकरण 2 और 3 को जोड़ देते हैं, समीकरण 2 एवं 3 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, LHS में तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, लेकिन RHS में क्या होगा, 2 गो हो गया है बी डी, तो 2 BD हो जाएगा। और इधर से क्या होगा, AD स्क्वायर और प्लस में DC स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा जब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये 2BD यही सही रहेगा। यहाँ पर हम अप्लाई करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो AD प्लस DC का होल स्क्वायर और माइनस 2AD इंटू DC, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 से, इस बात को ध्यान से गौर से देखो। इक्वेशन नंबर AD इंटू DC बराबर क्या होता है BD स्क्वायर, तो 2 है तो ये AD इंटू DC बराबर BD स्क्वायर जब यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 2BD स्क्वायर आई, और यहाँ पे क्या होगा ये सॉरी BD स्क्वायर है तो ये प्लस में BD स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान से देखो। तो ये और ये एक दूसरे के बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली क्या बचेगा ये बचेगा। ठीक है, हम प्लस का फॉर्मूला इसलिए अप्लाई किए कि AD प्लस DC बराबर AC हो जाए। ठीक है, तो AC स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से प्रूफ हो गया। लेकिन हम अगला पेज पर थोड़ा लिख देते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। लेकिन हाँ, ये आपको दिखना चाहिए कि समीकरण 1 से कि यहाँ पर जो AD और DC है AD DC ये बराबर है BD स्क्वायर के, इस बात को दिखना चाहिए। यहाँ पर BD स्क्वायर के बराबर है, ये दिखना चाहिए। तो जब हम यहाँ पर रखेंगे AD इंटू DC बराबर BD स्क्वायर तो माइनस 2BD स्क्वायर होगा ना, माइनस 2BD स्क्वायर यहाँ पर प्लस में 2BD स्क्वायर, तो कैंसिल होगा तो सिंपली ये बचेगा। तो हम अगले पेज में सिर्फ यही लिख रहे हैं। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस इधर क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इधर क्या था 2BD स्क्वायर और इधर हुआ था AD प्लस DC का होल स्क्वायर माइनस 2AD इंटू DC, और AD इंटू DC क्या हुआ था BD स्क्वायर, तो ये BD स्क्वायर और ये BD स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये मिल करके क्या होगा AC का स्क्वायर। ठीक, तो ये AB स्क्वायर हो गया इधर से BC स्क्वायर, तो ये इससे साथ कैंसिल होगा तो क्या बचेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा AC स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी ये होता है तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा AC के सामने की भुजा जो कोण है वो B बराबर क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा, और जब 90 डिग्री हो जाएगा इसका मतलब त्रिभुज ABC क्या है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हम प्रूफ कर दिया हूँ। ठीक।